जय श्री कृष्णा मित्रों, जय श्री राधे राधे। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुप्रभातम। आज का शुभ संदेश। थकान कभी काम के कारण नहीं होती, बल्कि चिंता, निराश, भय और असंतोष के कारण होती है। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के गौरी गोपाल वृद्ध आश्रम से संबंधित है, क्योंकि 260 माता रहती थी। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं रहती हैं, जिनका खाना पीना, पालन पोषण अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के द्वारा, उनकी टीम द्वारा किया जाता है। वहां गौरी गोपाल वृद्ध आश्रम में एक माँ बरसों से रह रही थी। वह माँ स्वर्ग सिधार गई है, जो अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज को अपना बेटा मानती थी और अनिरुद्ध आचार्य जी की पत्नी गुरु माँ को भी अपनी बहू और बेटी मानती थी। जो लोग अपनी माता पिता को बाहर निकाल देते हैं घर से, वह गौरी गोपाल वृद्ध आश्रम में रहती थी। हमारे परम पूज्य श्री अनिरुद्ध आचार्य जी सबकी सेवा समाज करते हैं। हम बता दें कि हमारे परम पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी ने मृत माता का अंतिम संस्कार क्रियाक्रम हिंदू रीति रिवाज तरीके से किया था। जैसे घर में लालन पालन हो सकता है, उसे अच्छी सुविधा से करते हैं और माता का ख्याल रखते हैं। जैसा कि हम बताएं, हमारे परम पूज्य श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज आप सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, अच्छी भागवत कथा सुनते हैं। वृद्ध माता की मृत्यु के बाद महाराज जी बहुत ही फूट फूट कर रोने लगे थे। जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक व्यक्ति को दुख दर्द होता है, जो सेवा करता है वह मृत माता भगवान को प्यारी हो गई। जैसा कि हम बता दें, हमारे महाराज आचार्य जी और गुरु माँ बहुत ही अफसोस में पड़ जाते हैं। आगे जानते हैं कि कैसे कैसे भोजन करवाते हैं हमारे परम पूज्य श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज ने। गौरी गोपाल आश्रम में लंगर का भंडारा भी चलता है, क्योंकि गरीब बेटा और बेटियों को खाना खिलाने की सेवा करते हैं। परम पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज गौरी गोपाल वृद्ध आश्रम के बारे में। गौरी गोपाल वृद्ध आश्रम एक निःशुल्क आश्रम है, जो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यह आश्रम अपने क्षेत्र में सड़क से दूर एक शांतिपूर्ण वातावरण में स्थित है। यह आश्रम वृद्धों के लिए है, जो अकेले हैं और अपने परिवार द्वारा त्याग दिए गए हैं। आश्रम में वृद्धों को खाने का भोजन, रहने की व्यवस्था और दवाएं उपलब्ध होती हैं। आश्रम में वृद्धों के साथ समय बिताने के लिए कई गतिविधियां भी आयोजित की जाती हैं। यह आश्रम एक गौशाला भी है, जहां गायों को संरक्षित किया जाता है। आश्रम में रहने वाले वृद्धों को गाय की सेवा करने का भी मौका मिलता है। गौरी गोपाल वृद्ध आश्रम अपने दैनिक गतिविधियों और वृद्धों की सेवा के लिए जाना जाता है। इस आश्रम का मुख्य उद्देश्य वृद्धों को सम्मान देना, उन्हें आरामदायक रहने की सुविधा प्रदान करना और उनकी सेवा करना है। अन्न क्षेत्र सेवा। अन्नदान समः दानम न भूतो न भविष्यति, देवर्षि पितृ भूताना तृप्तिर्नेन जायते। अर्थात अन्न क्षेत्र के समान दान न पूर्व में हुआ है, न अब है, न आगे होगा, क्योंकि देवताओं की, देवियों की, पितरों की इत्यादि सर्व की तृप्ति अन्न से ही होती है। अतः स्पष्ट है कि अन्नदान से बढ़कर कोई दान हो ही नहीं सकता। इसलिए पूज्य महाराज जी ने श्रीधाम वृंदावन में विचरण कर भक्ति कर रहे साधु संतों की एवं जरूरतमंदों की सेवा को देखते हुए नित्य जीवन पर्यंत अन्न क्षेत्र की सेवा करने का संकल्प लिया, जिससे आप जैसे दानवीर जुड़कर सफल बना रहे हैं एवं पुण्य अर्जित कर रहे हैं। इस पुण्यशाली कार्य से आप भी जुड़कर अखंड यश और समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। बंदर सेवा। सृष्टि के प्रत्येक जीव के अंदर ईश्वर का वास है। ईश्वर की कृपा के बिना इस जगत में कोई भी कार्य संभव ही नहीं है। किसको कब और कितना देना है, नियति ने पहले ही तय कर दिया है। परंतु कभी कभी हम अपने अच्छे कर्मों से प्राप्त पुण्य द्वारा अपने संचित प्रारब्ध की नियति को भी बदल सकते हैं। हाल ही में कोरोना काल के प्रभाव के कारण सृष्टि बहुत प्रभावित हुई, जिसमें हम मनुष्य ही नहीं अपितु अन्य जीव भी अत्यधिक प्रभावित हुए, जिसके चलते भूख प्यास के कारण बहुत सारे जीव परलोक सिधार गए। जब ये दृश्य महाराज श्री जी ने देखा तो रहा ना गया और अपने पावन प्रकल्पों में ये सेवा भी सन्नद्ध कर ली, और आप जैसे भक्तों को भी तन मन धन से इस पद पर लेकर चल पड़े। आप भी इस सेवा से जुड़कर पुण्य अर्जित कर सकते हैं। गौ सेवा। अनादिकाल से ही मानव जाति गौमाता की सेवा कर अपने जीवन को सुखी, समृद्ध, निरोगी, ऐश्वर्यवान एवं सौभाग्यशाली बनाती आ रही है, क्योंकि गौमाता एक जीता जागता जागृत भगवान ही है, जिसके अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है। और कहते हैं, एकमात्र गौ सेवा करने से मनुष्य अपनी समस्त मंगल कामनाओं की पूर्ति कर सकता है। बस इसी आस्था के पथ पर पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज चलकर गौ सेवा कर रहे हैं और स्वयं भी जगत कल्याण के लिए गौ माता से प्रार्थना करते हैं। आप भी महाराज श्री अनिरुद्धाचार्य जी के साथ जुड़कर नित्य गौरास सेवा का पुण्य कमा सकते हैं। आश्रम सेवा। श्री धाम वृंदावन की पावन पवित्र भूमि पर पूज्य महाराज श्री अनिरुद्धाचार्य जी द्वारा अनेक सेवा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, जिनसे जुड़कर आप पुण्य के भागीदार तो बनेंगे ही, साथ ही हमारे गौरी गोपाल परिवार के सदस्य भी बन जाएंगे।
आप निरंतर चल रहे आश्रम निर्माण कार्य में सहयोग प्रदान कर सकते हैं अथवा किसी भी प्रकार की आश्रम सेवा कर सकते हैं। श्री गौरी गोपाल सेवा संस्थान के मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के जीवन से जुड़ी ये बातें शायद नहीं जानते होंगे आप। वैसे तो आपने कई बड़े बड़े सेलिब्रिटी की बायोग्राफी के बारे में पढ़ा और सुना होगा, लेकिन आज जिन आचार्य जी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उनके जीवन परिचय के बारे में काफी कम लोग ही जानते होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं परम पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी का, जिनका जन्म 27 सितंबर 1989 को जबलपुर मध्य प्रदेश शहर में हुआ था। बता दें कि भाद्र पक्ष मास में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को बुधवार के दिन मां नर्मदा के किनारे स्थित विष्णु वराह भगवान की नगरी से महज 9 किलोमीटर की दूरी पर रिंझा में आचार्य जी का जन्म हुआ था। तो चलिए अब आपको श्री अनिरुद्धाचार्य जी का जीवन परिचय क्या है इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। श्री अनिरुद्धाचार्य जी का जीवन परिचय। गौरतलब है कि महाराज जी बाल्यकाल से ही अपने गांव के राधा कृष्ण जी के मंदिर जाकर ठाकुर जी की सेवा करते थे और खूब भक्ति पूजा करते थे। इसके साथ ही अपने पारंपरिक गौभक्त परिवार से होने के चलते वे गौ माता की सेवा करने में काफी आनंदित महसूस करते थे। यहाँ तक कि उन्हें गौ माता के बछड़ों के साथ खेलना काफी अच्छा लगता था। केवल इतना ही नहीं, इसके अलावा जब महाराज जी गाय चराने के लिए जाते थे तब हनुमान चालीसा और गीता भी अपने साथ लेकर जाते थे और हर रोज सस्वर पाठ किया करते थे। वे अपने सहपाठियों से भी पाठ करवाया करते थे। कम उम्र में ही वेद पुराण और शास्त्रों का कर लिया था अध्ययन। इस प्रकार बचपन से ही सेवा और धार्मिक ग्रंथों में रुचि होने से महाराज जी को श्री धाम वृंदावन में ठाकुर जी की कृपा से वेद पुराण और शास्त्रों का अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ऐसे में काफी कम उम्र में ही महाराज जी ने शास्त्रों को कंठस्थ कर लिया। बता दें कि महाराज जी ने श्री धाम वृंदावन में ही रामानुजाचार्य संप्रदाय से ही ठाकुर जी के परम कृपा पात्र परम तपस्वी और तेजस्वी गृहस्थी संत श्री गिरिराज शास्त्री जी महाराज श्री से दीक्षा प्राप्त की है। इसके साथ ही महाराज श्री जी को अयोध्या से श्री राम कथा का अध्ययन अंजनी गुफा वाले गुरु जी से प्राप्त हुआ था। फिर अध्ययन संपूर्ण करने के बाद उन्होंने अपनी जन्मभूमि में ही पहली बार अपनी आवाज में श्री हनुमान जी महाराज से आशीर्वाद लेने के बाद कथा सुनाई थी। पूरे भारत में लहराए सनातन धर्म की ध्वजा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अपनी जन्मभूमि में कथा सुनाने के बाद श्री अनिरुद्धाचार्य जी श्री हनुमान जी महाराज से आशीर्वाद लेकर पूरे भारतवर्ष में सनातन धर्म की ध्वजा को लहराते हुए इसका प्रचार प्रसार करते हुए लोगों के जीवन की दिशा और दशा को बदलते हुए भक्ति के रास्ते की तरफ निकल पड़े। बहरहाल भक्ति के साथ साथ श्री महाराज जी सेवा भी करते रहे और कई गरीब, असहाय तथा जरूरतमंदों का सहारा बनते हुए उनकी कन्याओं की शादी करवाते हुए हमेशा सेवा में लीन रहे। वृद्धजनों और गरीबों की सेवा के लिए आश्रम की रखी नींव। वहीं अगर हम उनके पुण्य प्रयासों की बात करें तो 23 जनवरी 2016 को श्री गौरी गोपाल सेवा संस्थान समिति गौरी गोपाल वृद्धाश्रम की नींव महू इंदौर मध्य प्रदेश में रखी गई। इसी सेवा भक्ति के चलते श्री धाम वृंदावन में वृद्धजनों के आश्रय और उनकी सेवा के लिए 16 मई 2019 को गौरी गोपाल आश्रम की नींव महाराज श्री अनिरुद्धाचार्य जी द्वारा उनके गुरु जी के कर कमलों से और कई भक्तों के सानिध्य में रखी गई, जिसका उद्देश्य केवल और केवल वृद्धजनों की सेवा करना और उनके रहने खाने के लिए समुचित व सुसज्जित व्यवस्था करना है, ताकि कोई भी वृद्धजन बिना घर के और बिना भोजन किए भूख से न सोने पाए। बता दें कि पूज्य श्री महाराज श्री अनिरुद्धाचार्य जी अब तक करीब 500 से ज्यादा कथाएं पूरे भारतवर्ष में कर चुके हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि श्री महाराज जी द्वारा आयोजित हर धार्मिक कार्यक्रम वृद्ध माताओं की सेवा के लिए समर्पित होता है। तो ये है श्री अनिरुद्धाचार्य जी का जीवन परिचय, जिससे हर किसी को प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के गौरी गोपाल वृद्ध आश्रम से संबंधित है, क्योंकि 260 माता रहती थी। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं रहती है, जिनका खाना पीना पालन पोषण अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के द्वारा उनकी टीम द्वारा किया जाता है। वहां गौरी गोपाल वृद्ध आश्रम में एक माँ बरसों से रह रही थी। वह माँ स्वर्ग सिधार गई है, जो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को अपना बेटा मानती थी और अनिरुद्धाचार्य जी की पत्नी गुरु माँ को भी अपनी बहू और बेटी मानती थी। जो लोग अपनी माता पिता को बाहर निकाल देते हैं घर से, वह गौरी गोपाल वृद्ध आश्रम में रहती थी। हमारे परम पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी सबकी सेवा समाज करते हैं। हम बता दें कि हमारे परम पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी ने मृत माता का अंतिम संस्कार क्रियाक्रम हिंदू रीति रिवाज तरीके से किया था। जैसे घर में लालन पालन हो सकता है, उसे अच्छी सुविधा से करते हैं और माता का ख्याल रखते हैं। जैसा कि हम बताएं, हमारे परम पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज आप सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, अच्छी भागवत कथा सुनते हैं। वृद्ध माता की मृत्यु के बाद महाराज जी बहुत ही फूट फूट कर रोने लगे थे।
जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक व्यक्ति को दुख दर्द होता है, जो सेवा करता है वह अमृत माता भगवान को प्यारी हो गई। जैसा कि हम बता दें, हमारे महाराज श्री अनिरुद्धाचार्य जी और गुरु माँ बहुत ही अफसोस में पड़ जाते हैं। आगे जानते हैं कि कैसे कैसे भोजन करवाते हैं हमारे परम पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने। गौरी गोपाल आश्रम में लंगर का भंडारा भी चलता है, क्योंकि गरीब बेटा और बेटियों को खाना खिलाने की सेवा करते हैं। आप लोग हमारे परम पूजनीय श्री अनिरुद्धाचार्य जी को पसंद करते हो तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे राधे जरूर लिख देना। दोस्तों, जय श्री राधे जी, जय श्री कृष्ण जी। कृपया हमारे चैनल RK इंडियन कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, हमारा उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं है। जय श्री कृष्ण।